हेलो एंड वेलकम बैक। एंड आज हम जो दो शख्सियतों के बारे में बात करेंगे, दोनों लिटरेचर से जुड़े हैं और दोनों ही अपने आप में बहुत ही बड़ी शख्सियत थे और उनका एक अपना मकाम था, एक स्थान था लिटरेचर में। तो जो पहला नाम मैं जिक्र करूँगा वो है बापसी सिधवा। बापसी सिधवा जो बेसिकली पारसी कम्युनिटी, जो पाकिस्तान बेस्ड पारसी कम्युनिटी है, वहाँ से बिलोंग करती है। और वो उनका जन्म कराची में हुआ, बाद में वो लाहौर मूव ऑन कर जाती है। उनकी शादी बॉम्बे में होती है, तो बॉम्बे में भी वो मूव करती है। शादी के पाँच साल बाद उनकी बनती नहीं है, फिर वो अलग हो जाती है। शादी से उनके बच्चे भी होते हैं और वो वापस लाहौर चली जाती है। और बापसी सिधवा का कोलैबोरेशन होता है इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर दीपा मेहता से, और उनकी एक प्रचलित नावल है आइस कैंडी मैन। इट्स सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी। बापसी सिधवा वॉज डिजेबल्ड चाइल्ड और आइस कैंडी मैन वॉज बेस्ड ऑन हर ओन लाइफ, जहाँ पे उन्होंने पार्टीशन के दौरान जो भी ट्रॉमा और जो एक्सपीरियंसेस उन्हें उनके इर्द गिर्द थे उसको उन्होंने नैरेट किया है, जिसके ऊपर फिल्म बनी थी। दीपा मेहता डायरेक्टेड, आमिर खान स्टारन, नंदिता दास और विनोद खन्ना के बेटे राहुल खन्ना। अर्थ 1947 बेहतरीन फिल्म। आइस कैंडी मैन इज़ अ बेटर नॉवेल। और फिर दूसरी उनकी फिल्म बनती है, उनकी दूसरी जो नॉवेल है, जो लिटरेरी वर्क में उनका बहुत ही प्रचलित हुआ था वो नॉवेल, वो वाटर, जिसका एडाप्टेशन वापस दीपा मेहता करती है उसी टाइटल में, जिसके नाम से फिल्म बनती है। जॉन अब्राहम स्टार्टर थे उसमें। और तो ये है बापसी सिधवा। बापसी सिधवा थ्रू आउट ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी ज़ोरास्ट्रियन ओरिजिन था उनका, लेकिन बाद में वो मूव ऑन कर गई। लेटर पार्ट ऑफ हर लाइफ शी स्पेंट इन US। और पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सितारे इम्तियाज़ से उन्हें नवाजा गया। तो ये है बापसी सिधवा। जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो लिटरेचर के बारे में जानते हैं, जो आर्ट्स एंड कल्चर से जुड़े हैं, क्रॉस बॉर्डर हो या इंटरनेशनल हो, उनको बापसी सिधवा के बारे में ज़रूर पता होगा। बापसी सिधवा एक बेहतरीन नॉवेलिस्ट थी, लेकिन जिस तरीके की उनकी लिखावट थी, जिस तरीके की उनकी लिखान थी, जिस तरीके से वो लिखती थी, उतना उनका नाम और शोहरत नहीं हो पाया इंटरनेशनल एरेना में कंपैरेटिवली। अब मैं जब कंपैरेटिवली की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा रुथ प्रवर झाबवाला से। जैसे कि बापसी सिधवा भी 11 अगस्त 1938 की इनकी पैदाइश, इनका देहांत 25 दिसंबर 2024 को। रुथ झाबवाला 7 मई 1927 और इनका देहांत 3 अप्रैल 2013। तो ऑलमोस्ट सेम एरा, सेम ड्यूरेशन की ये ऑथर थे, राइटर थे। रुथ प्रवर झाबवाला बेसिकली ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट, और 1951 में वो दिल्ली मूव ऑन करती है और यहाँ पे उनकी शादी साइरस झाबवाला से होती है, जो पेशे से आर्किटेक्ट होते हैं। और फिर ये 1980 के दौरान वापस US मूव ऑन कर जाती है। इसी दरमियान ये कई सारी इनकी जो राइटिंग्स थी, जो इन्होंने नॉवेल्स लिखे थे, इनका कोलैबोरेशन होता है बेहतरीन फिल्म मेकर मर्चेंट आइवरी।
मर्चेंट आइवरी के बारे में डिटेल में अलग से एपिसोड में बाद में बनाऊंगा। मर्चेंट आइवरी का ताल्लुक हिंदुस्तान के बॉम्बे शहर से मज़गांव से था। और अगर आप मज़गांव अगर कभी गए हो तो मज़गांव चौराहे पे, वो चौराहे का नाम ही मर्चेंट आइवरी रोड है। मर्चेंट आइवरी का शशि कपूर के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, लेकिन ज़्यादातर मर्चेंट आइवरी की जो फिल्में जो शायद हिंदुस्तान में शशि कपूर के साथ भी क्यों ना बनाई हो, और वहाँ पे हॉलीवुड में भी जो उन्हें फिल्में बनाई, उसकी स्क्रीन प्ले जो है वो रुत प्रवर झाबवाला ने लिखी। और रुत प्रवर झाबवाला इज़ द ओनली ऑथर राइटर who has won both Bookers and Oscar. Oscar for her screenplay Room with the View and House End, and Bookers Heat and Dust के लिए। Screenplay Howard's End, sorry, Room with the View and Howard's End, and Booker is for Heat and Dust। तो रुत झाबवाला जो है इंटरनेशनल लिटरेरी सर्किट में, इंटरनेशनल लिटरेचर में और फिल्म मेकिंग दुनिया में, स्क्रीन प्ले राइटिंग की दुनिया में क्रॉस बॉर्डर इंडो अमेरिकन हो, चाहे इंडो अमेरिकन सोसाइटी हो, इंडो ब्रिटिश सोसाइटी हो, या इंटरनेशनल कोई भी सोसाइटी हो, रुत प्रवर झाबवाला जो है वो हमेशा से उनका एक नाम रहा, एक शोहरत रही, बहुत ज़्यादा उन्हें शोहरत मिली कंपेरेटिवली वापसी सिधवा से। अगर लिखावट की बात करें तो मुझे नहीं लगता वापसी सिधवा और रुत झाबवाला में कोई भी फ़र्क था। दोनों ऑलमोस्ट इक्वली थे, दोनों बेहतरीन थे, दोनों अपने अपने लिखावट के लिए जाने जाते थे। उनकी जो नॉवेल थी दोनों की काफ़ी प्रचलित थी, प्रसिद्धि थी, लेकिन एज एन ऑथर जो शोहरत रुत प्रवर झाबवाला को मिली वो वापसी सिधवा को नहीं मिल पाई। उसका ऑब्वियस रीज़न है रुत झाबवाला की जो स्क्रीन प्ले अडेप्टेशन हॉलीवुड वगैरह में हुई, मर्चेंट आइवरी का बैकिंग था उनको, और मर्चेंट आइवरी एक अपने आप में जानी मानी शख्सियत हिंदुस्तान से थे, जो बाद में वो हॉलीवुड मूव ऑन कर गए थे। तो क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म सर्किट में एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले के लिए ऑलरेडी ऑस्कर से नवाजित थी, फिर बुकर्स प्राइज़ मिला, तो इस लिहाज से उनका जो पीआर हुआ, उनका जो शोहरत हुई, वो एक अलग लेवल पे पहुंच गई। वापसी सिधवा थोड़ा सा लो प्रोफाइल रही। उनकी जो दो फिल्में हैं उनकी राइटिंग पे जो बेस्ड है, अर्थ 1947 एंड वाटर, दोनों दीपा मेहता ने इंडो कैनेडियन प्रोडक्शन थी। आइस कैंडी मैन आई हैव पर्सनली रेड इट, वाटर मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे आइस कैंडी मैन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल आई हैव रेड। एंड कहानी जो फिल्म की थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। 1947 जो ट्रॉमा था पार्टीशन का जिन्होंने झेला है, उसके बारे में थी। तो ये थी कहानी आज के सो कॉल्ड सक्सेस और अनसक्सेसफुल, या सो कॉल्ड सक्सेस एंड सो कॉल्ड अनसक्सेस के नैरेटिव्स से जुड़े हुए दो ऑथर्स की, वापसी सिधवा एंड रुत झाबवाला। होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय।